हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ज्ञान गणित। हमारे क्लास 9th के लिए लास्ट एक्सरसाइज के 2 क्वेश्चन बचे थे। एक्सरसाइज 6.3 के हमें 2 क्वेश्चन बचे हैं, आज हम उनको करते हैं। दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें डायग्राम दिया हुआ है पी क्यू परपेंडिकुलर पी एस। देखो पी क्यू ऐसे बनी हुई है, ये पी ये क्यू, परपेंडिकुलर पी एस ये एस, यहाँ पे 90 डिग्री का। उसके बाद कह रहा है कि पी क्यू पैरेलल टू एस आर, ये एक लाइन है एस आर, आर पॉइंट यहाँ पे है। ये दोनों पी क्यू पैरेलल एस आर, ठीक है। ये 90 डिग्री का पी क्यू परपेंडिकुलर पी एस पे। उसके बाद कह रहा है कि एंगल एस क्यू आर, एंगल एस क्यू आर, ये एंगल दिया हुआ है 28 डिग्री। एंगल एस क्यू आर इज इक्वल टू 28 डिग्री। उसके बाद गिवन है एंगल क्यू आर टी, यहां पे कोई पॉइंट है टी, ये एंगल दे दिया 65 डिग्री। फाइंड करना है एंगल एक्स और वाई, ये एंगल वाई, ये एंगल एक्स, ये दोनों एंगल हमें फाइंड आउट करने हैं। हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? हमें पता है कि ये एंगल हमारा 90 डिग्री का है, ठीक है। अब वो कह रहा है कि पी क्यू पैरेलल एस आर, पी क्यू और एस आर, ये पी क्यू लाइन है और ये एस आर लाइन है, और यहां पे ये ट्रांसवर्स लाइन है, ठीक है। सॉरी, ये वाली ट्रांसवर्स लाइन है। अब यहां से देखना कि एंगल क्या होगा। भाई ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब ये एंगल हम कैसे निकाल पाएंगे? ये एंगल हम कैसे निकाल पाएंगे? देखो यहाँ पे ये एक ट्रायंगल बनी हुई है, हम यहाँ पे इसको ये नहीं कह सकते, ये ट्रायंगल ऐसे है। ये एंगल जो 28 है, कई बच्चे क्या करेंगे, ये एंगल 28 है इसके इक्वल, ये यहाँ पे ये बना हुआ है y इक्वल टू 28। ऐसे हम नहीं कर सकते, y इक्वल टू 28 नहीं लिख सकते, क्योंकि ये पैरेलल लाइन तो है। भाई ये पैरेलल लाइन, ये ट्रांसवर्स लाइन, ये कंप्लीट एंगल इसके इक्वल होता है, ये कंप्लीट एंगल इसके इक्वल। लेकिन हमारे पास यहाँ से ये लाइन है और यहाँ से ये लाइन है, तो हम इन दोनों एंगल के बारे में कुछ नहीं कह सकते। ये वाली गलती नहीं करनी है कि y इज इक्वल टू 28, क्योंकि ये पैरेलल लाइन बनी हुई है और ट्रांसवर्स लाइन है। कंप्लीट एंगल जो बनता है वो होता है, यहाँ पे ये कंप्लीट एंगल ये 28 और यहाँ से ये कंप्लीट एंगल इक्वल होगा। ऐसे इक्वल y इज इक्वल टू 28 नहीं होगा। अब हमें एंगल y निकालना है, कैसे निकालेंगे? देखो अब हमें पता है कि ये हमारे पास एक ट्रायंगल दी हुई है, ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा। ये एंगल हमें पता चल जाए और ये एंगल हमारा क्या नहीं है, ये वाला एंगल हो गया। ये एंगल कैसे निकालेंगे? अभी देखो, जब ये ट्रायंगल दिख रही है एस क्यू आर, ये एंगल दिया हुआ है 65, ये एंगल हमारे पास दिया हुआ है 65, ये एक ट्रायंगल बन रही है। आप इसको 2 तरीके से निकाल सकते हैं हम। ये एक्सटीरियर एंगल 65 जो है ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल है, और ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल क्या होता है? जो ट्रायंगल के अंदर के 2 एंगल बने होते हैं, अपोजिट एंगल। अपोजिट मतलब ये वाला एंगल नहीं लेना, ये दोनों एंगल का सम कितना होता है? 28। ये दोनों एंगल का, चाहे तो दूसरा तरीका क्या है, 180 में से 65 माइनस कर दो, ये एंगल आ जाए, फिर ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180, ये एंगल आ जाएगा। लेकिन अभी हमारे पास क्या, ये भी चीज है कि जो 65 होगा वो क्या होगा? 28 प्लस एंगल क्यू एस आर, एंगल क्यू एस आर आ जाएगा। 65 में से 28 माइनस कर दो, 27, ये कितना आ गया? सॉरी 37 आ गया।
हमारे पास एंगल कितना आ गया, QSR कितना आ गया 37, ये एंगल कितना आ गया 37। अब यहां से अब ये वाली प्रॉपर्टी लगेगी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल x इज इक्वल टू 37, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब देखो यहाँ पे ये कंप्लीट एंगल बन रहा है, ये पैरेलल लाइन और ये काट रही है, तो ये वाला एंगल इसके इक्वल, यही चीज है। बाकी आप पूरे डायग्राम को हटा के देखोगे तो ये पैरेलल लाइन है, ये एंगल हमारा कितना हो गया x इज इक्वल टू, ये एंगल इक्वल टू 37, x इज इक्वल टू 37 आ गया। अब हमारे पास बचा y एंगल, अब हमें क्या निकालना है, x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 37, अब एंगल क्या बचा हमारे पास, y एंगल बचा है। अब हमारे पास एक ट्रायंगल तो है, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम क्या होता है 180। अब हम इजीली निकाल सकते हैं एंगल y को, 90 प्लस 37 प्लस y इक्वल टू 180। ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होगा 180, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होगा 180। यहां से 180 में से दोनों को माइनस कर दो, 180 माइनस इन दोनों का सम कितना हो जाएगा 127, 120 इसको माइनस करेंगे तो 53। हमारे पास एंगल y कितना आ गया 53। आई होप समझ आया होगा, इतना टफ क्वेश्चन नहीं है लेकिन इम्पोर्टेंट है। अभी यहाँ पे हमने क्या प्रॉपर्टी यूज की है, ट्रायंगल का जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो ट्रायंगल के जो अंदर दो अपोजिट दो एंगल बने होते हैं उन दोनों के सम के इक्वल होता है। वो यूज भी ना करो तो भी यहाँ से ये एंगल हमारे पास निकल जाएगा 180 माइनस 65, ये एंगल निकल जाएगा। दो एंगल है, दोनों का सम 180 में से माइनस कर देंगे तब भी ये एंगल निकल के आ जाएगा। ये 37 इक्वल टू x को की अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन रहा है। अब फिर हमारे पास एक ट्रायंगल के दो एंगल हैं, तीसरा एंगल हमें फाइंड आउट करना है, तो दोनों का सम इक्वल टू, दोनों का सम 180 में से माइनस कर देना, बिल्कुल इजी है। अब बचता है लास्ट क्वेश्चन नंबर 6, मोस्ट इंपोर्टेंट है, उसको समझ के करना बहुत जरूरी है। कई बच्चे रट लेते हैं लेकिन रटा हुआ याद नहीं रहेगा, क्योंकि हम कई बार डायग्राम बनाते टाइम पॉइंट्स को अलग अलग लिख देते हैं। अभी मैंने एक बार ट्रायंगल ये बनाई, इसमें ये लिख दिया ABC, ये पॉइंट लिख दिया। दोबारा हम ट्रायंगल को बनाएंगे तो यहां से स्टार्ट कर देंगे। हमने नोटेशन जो ABC वो किसी अलग एंगल को दे दी, ये गड़बड़ होती है। ये क्वेश्चन रटना नहीं है, समझना है। क्वेश्चन नंबर 6, डायग्राम आपके पास दिया हुआ है, क्या कह रहे हैं, QR ऑन ए ट्रायंगल PQR। ये ट्रायंगल है PQR, जो QR है उसको प्रोड्यूस किया है पॉइंट S तक, QR को प्रोड्यूस कर दिया पॉइंट S तक। इफ द बाइसेक्ट ऑफ ए एंगल PQR, एंगल जो PQR है ये वाला, फिर दूसरा बोल रहा है एंगल PRS, ये वाला एंगल, इन दोनों एंगल का पॉइंट है T। दोनों एंगल क्या हो रहे हैं, बाइसेक्ट हो रहे हैं। दोनों एंगल क्या हो रहे हैं, बाइसेक्ट हो रहे हैं। किस पे, पॉइंट T पे। कहने का मतलब ये एंगल आपस में इक्वल है, दोनों एंगल क्या है, इक्वल है। हमें क्या प्रूव करना है, प्रूव एंगल QTR, मतलब ये वाला एंगल हाफ है एंगल QPR। ये चीज हमें प्रूव करनी है। देखो कैसे करेंगे। अब हमें एक चीज पता है, यहाँ पे ट्रायंगल के बारे में कुछ नहीं बोला कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, आइसोस्केल ट्रायंगल है, हमें कुछ नहीं पता। यहाँ पे हमारे पास दो ट्रायंगल हमें दिख रही है, दो ट्रायंगल हमें दिख रही है, और एक चीज बोली है कि जो एंगल Q है और एंगल R है उसका बाइसेक्ट कर रहा है पॉइंट T। अब हमें प्रूव करना है कि ये जो P एंगल है इस एंगल का डबल है। ये चीज हमें प्रूव करके दिखानी है। कैसे करेंगे देखो।
अब हमें यहाँ पे एक चीज, एक प्रॉपर्टी हमें पता है कि जब ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल हो तो वो क्या होता है, सम ऑफ द इंटीरियर टू एंगल, सम ऑफ द अपोजिट इंटीरियर टू एंगल। हमें ये प्रॉपर्टी पता है, हम उसी का यूज करके इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। हमारे पास यहाँ पे ये क्या करना है, प्रूव है। गिवन हमारे पास क्या है, क्यू टी और आर टी लाइन इन दोनों एंगल का बाइसेक्ट कर रही है। तो कहने का मतलब क्या है, एंगल क्यू, एंगल पी क्यू टी इक्वल टू एंगल टी क्यू आर। दूसरा एंगल क्या हो जाएगा भाई, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे। एंगल 1 या 2 नाम दे सकते हो, एंगल 1 और 2, एंगल 3 और 4 ऐसे। दूसरा एंगल क्या है, एंगल पी आर टी इक्वल टू एंगल टी आर एस। ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल। अब हमें क्या करना है देखना है, यहाँ पे हमें एक चीज पता है, इन ट्रायंगल पी क्यू आर में, ट्रायंगल पी क्यू आर में ये एक्सटीरियर एंगल है भाई, ये एक ट्रायंगल है, ये इसका एक्सटीरियर एंगल है। एंगल पी आर एस इक्वल टू सम ऑफ द अपोजिट टू इंटीरियर एंगल, एंगल क्यू पी आर प्लस एंगल पी क्यू आर। इन दोनों एंगल का सम, इन दोनों एंगल का सम। अब यहां से आप क्या करोगे, हमें पता है कि जो ये एंगल है ये बाइसेक्ट हो रहा है और ये एंगल भी आपस में बाइसेक्ट हो रहा है। अब यहां से हमें रिजल्ट निकालना है, कैसे निकालेंगे देखो, देखो हमने क्या लिखा है, एंगल एक्सटीरियर एंगल, एंगल पी आर एस इक्वल टू सम है एंगल पी और एंगल क्यू, एंगल क्यू पी आर और एंगल पी क्यू आर। अब हम कैसे लिख सकते हैं इसको, देखना यहाँ पे P को तो हमें एज इट इज रखना है क्योंकि ये है, यहाँ पे ये क्या है, बाइसेक्ट कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। तो हम एंगल पी आर एस को कैसे लिख सकते हैं, एंगल पी आर टी प्लस एंगल टी आर एस, इन दोनों का सम, इन दोनों का सम ही पी आर एस बना, इक्वल टू एंगल पी क्यू पी आर। अब यहाँ पे है एंगल पी क्यू आर, ये भी इन दोनों का सम लिख सकते हैं, एंगल पी क्यू टी प्लस एंगल टी क्यू आर। ये अब हमारे पास एक इक्वेशन बन गई। अब यहाँ पे ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है, ये दोनों एंगल आपस में बाइसेक्ट कर रहे हैं तो इक्वल है। तो हम यहाँ पे ये चीज हम बाद में करेंगे, ये स्टेप। पहला हम ये दूसरी ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल क्यू टी आर में ये एक्सटीरियर एंगल है, ये वाली ट्रायंगल में ये एक्सटीरियर एंगल है और वही एक्सटीरियर एंगल दोनों के एंगल के सम के इक्वल होगा। तो एंगल टी आर एस इक्वल टू एंगल टी क्यू आर प्लस एंगल क्यू टी आर, क्यू टी आर और टी क्यू आर, ये हमने लिख दिया। अब यहाँ पे देखना कौन कौन सा एंगल यूज हो रहा है, टी आर एस, और यहाँ से हो रहा है क्यू टी आर। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको 2 टाइम्स लिख देंगे भाई, बाइसेक्ट कर रहा है, दोनों ही एंगल आपस में इक्वल है, एंगल पी आर टी इक्वल एंगल टी आर एस। यहाँ पे भी अगर हम एंगल टी आर एस लिख देंगे तो ये 2 टाइम्स ऑफ एंगल टी आर एस बनेगा। इस बात को समझना, ये हमने कैसे क्या किया है भाई, ये एंगल है, ये एंगल बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है भाई, ये एंगल भी 30 और ये एंगल भी 30। हम इसी एंगल को 2 टाइम्स दिस लिख देते हैं, 2 टाइम्स 30, तो ये कंप्लीट एंगल कितना बन जाएगा, 60। तो वही काम हमने यहाँ पे किया है कि ये जो एंगल है पी आर टी और टी आर एस दोनों का सम है, हमने उसको 2 टाइम्स लिख दिया एंगल टी आर एस। टी आर एस ही क्यों लिखा, पी आर टी क्यों नहीं लिखा, क्योंकि हमारे पास जो दूसरी इक्वेशन है उसमें एंगल टी आर एस है। ऐसे ही सेम काम हमें यहाँ पे करना है एंगल क्यू के साथ, ये एंगल पी क्यू पी आर, यहाँ पे भी ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है, एंगल पी क्यू टी इक्वल टू एंगल टी क्यू आर। तो हम इसको भी 2 टाइम्स ऑफ एंगल टी क्यू आर लिखते हैं।
ये चीज हो गया। अब यहां से देखो ये भी एंगल टी क्यू आर है, सॉरी टी आर एस है, और ये एंगल भी टी आर एस है। अगर हम दोनों इक्वेशन को रिलेट कर रहे हैं तो क्या होगा, यहाँ पे ये 2 मल्टीप्लाई में है तो 2 को हम डिवाइड में ले जाते हैं, इधर डिवाइड में चला जाएगा। यहाँ इधर मल्टीप्लाई में दोनों के साथ जाएगा डिवाइड में, ये नहीं कि एक के साथ लिख दिया बस काम खत्म, दोनों ही के साथ सबके साथ वो मल्टीप्लाई होता है, तो वहां से वो मल्टीप्लाई में। अब ये टी आर एस है और ये भी टी आर एस है, मतलब सेम एंगल की हमारे पास 2 वैल्यू आ गई, एक ही एंगल की 2 वैल्यू हमने निकाल ली। दोनों को अगर हम इक्वल टू रख देते हैं, दोनों को हम इक्वल रख दें, दोनों इक्वेशन को रिलेट करेंगे, एक ही एंगल की वैल्यू है, एंगल एक एंगल है, उसको हम चाहे कितने भी वे में लिखे उसकी वैल्यू तो सेम ही रहेगी, तो यहाँ पे हम इन दोनों को इक्वल रख देंगे बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों को इक्वल रख दिया। हाफ ऑफ एंगल क्यू पी आर प्लस वहां से 2 2 कैंसिल हो जाएगा, एंगल टी क्यू आर इक्वल टू यहां से एंगल टी क्यू आर प्लस एंगल क्यू टी आर, टी क्यू आर कैंसिल, यहां से हाफ ऑफ एंगल क्यू पी आर इक्वल टू एंगल क्यू टी आर। और हमें यही चीज हमें क्या करनी थी, प्रूव करनी थी। समझ के करोगे तो क्वेश्चन बिल्कुल इजी है, कुछ भी नहीं है। अब यहाँ पे नंबर्स हमने क्यों नहीं लिखे, नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 डाल के थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, 1 + 2 2 + 3 आप नंबर डाल के भी कर सकते हो, नहीं तो ऐसे करोगे तो ये ज्यादा बेस्ट होता है, हम पूरा उस एंगल को पूरा नाम दे देंगे। अब यहाँ से हमने सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी यूज करी है कि ट्रायंगल का जो एक्सटीरियर एंगल है वो किसके इक्वल होता है, सम ऑफ अपोजिट टू इंटीरियर एंगल, सम ऑफ अपोजिट टू इंटीरियर एंगल। तो हमने सिर्फ ये प्रॉपर्टी यूज करी है दोनों ही ट्रायंगल के लिए। पहले ट्रायंगल पी क्यू आर के लिए एंगल पी आर एस इक्वल टू सम होगा एंगल पी और क्यू के। अब हमें पता है कि वो एंगल का बाइसेक्ट बना रही है, एक लाइन क्यू टी और आर टी वो एंगल को बाइसेक्ट कर रही है, तो इक्वल पार्ट में। तो अब यहाँ पे हमने क्या कर दिया, 2 टाइम्स ऑफ एंगल टी आर एस लिख दिया और 2 टाइम्स ऑफ एंगल क्यू टी। हमने यही वाला एंगल क्यों लिखा, ये वाला क्यों नहीं लिखा, क्योंकि हमारे पास जो दूसरी इक्वेशन बन के आ रही है उसमें इन्हीं 2 एंगल का यूज है, उसमें इन्हीं 2 एंगल का है, तो इसलिए हमने वही दोनों एंगल लिए। दूसरी ट्रायंगल में भी हमने सेम दोनों को हमने इक्वल टू रख दिया और हमारे पास रिजल्ट। ठीक है, आई होप सबको समझ आ गया होगा। अभी एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 8 इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल नंबर 8, साइड ए बी एंड बी सी, ट्रायंगल ए बी और बी सी है, ट्रायंगल ए बी सी है, उसकी साइड ए बी और बी सी को प्रोड्यूस किया है आगे पॉइंट ई और डी तक, पॉइंट ई एंड पॉइंट डी तक प्रोड्यूस किया है ट्रायंगल ए बी सी। उसके बाद कह रहा है कि बाइसेक्ट, इफ बाइसेक्ट BO एंड CO ऑफ ए एंगल CBE, भाई ये एंगल है CBE, इस एंगल का बाइसेक्ट BO और BCD इस एंगल का बाइसेक्ट पॉइंट O पे मीट कर, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है, बाइसेक्ट कर रहा है तो मतलब इक्वल हो गया। अब कह रहा है कि आपको प्रूव क्या करना है, एंगल BOC, BOC क्या है 90 माइनस हाफ एंगल BAC, एंगल BOC 90 माइनस हाफ ऑफ दिस एंगल। अब हम इसको कैसे निकालेंगे,
इसने इस एंगल को नाम दे दिया x, ये y और ये z। अब हम इस एंगल को कैसे निकालेंगे? एंगल BCE BO उसको बाइसेक्ट कर रही है। अब हमारे पास ये एंगल और ये एंगल होना चाहिए, तभी हम BOC की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब कैसे निकालेंगे देखो, यहाँ पे एंगल CBE को हम लिख सकते हैं, एंगल देखो, सॉरी, एंगल ये वाला एंगल CBO को एंगल हम लिख सकते हैं हाफ ऑफ दिस, हाफ ऑफ एंगल CBE। भाई देखो ये बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब ये पूरा एंगल अगर 90 है तो ये एंगल क्या होगा 45, क्योंकि उसका हाफ है, बाइसेक्ट कर रहा है तो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। तो यहां से ये कितना हो गया, उसका हाफ। हमने इस एंगल को क्या लिख दिया, इस कंप्लीट का हाफ। अच्छा, एंगल BCE को हम कैसे लिख सकते हैं? भाई ये एक लाइन है, यहाँ पे एंगल BCE बना हुआ है और ये एंगल Y है। इस एंगल को हम क्या लिख सकते हैं, 180 माइनस y लिख सकते हैं। इस कंप्लीट एंगल को 180 माइनस y लिख सकते हैं। भाई ये एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन में पूरा एंगल 180 का बनता है। ये एंगल y है तो ये एंगल क्या होगा 180 माइनस y, इसलिए हमने इसको ये लिखा है। तो एंगल CBO हमारा क्या हो गया, हाफ ऑफ 180 माइनस y, हाफ ऑफ 180 माइनस y। ऐसे ही सेम काम हमें इसमें करना है, दूसरे एंगल में सेम प्रोसेस फॉलो करना है। एंगल इसमें एंगल BCO को हम कैसे लिखेंगे, एंगल BCO को हम हाफ लिख देंगे एंगल BCD, यही। एंगल BCD को हम क्या लिख सकते हैं, इस पूरे एंगल को, ये पूरा एंगल 80 है, इस पूरे एंगल को हम लिख देंगे 180 माइनस z। तो इस पूरे एंगल को क्या लिख दिया 180 माइनस। अब हमारे पास एक ट्रायंगल के दो एंगल हमारे पास आ गए। भाई ये जो ट्रायंगल है इसके दो एंगल हमारे पास आ गया, ट्रायंगल BCO। तीसरा एंगल क्या होगा, 180 में से दोनों का सम माइनस कर देंगे। इन ट्रायंगल BOC में हमारे पास दोनों ही सबका एंगल का सम कितना होता है 180। तो एंगल BOC क्या हो जाएगा, एंगल BOC 180 माइनस दोनों ही एंगल का सम, ये दोनों एंगल का सम होगा, इन दोनों एंगल का सम। और ये कैसे हो जाएगा, BOC क्या हो जाएगा, एंगल 180 माइनस दोनों एंगल का सम, दोनों एंगल का सम की वैल्यू हमने निकाल ली, क्या माइनस का 1/2, 180 माइनस y माइनस का 1/2, 180 माइनस z। अब 1/2 के साथ हम अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, 180 1/2 से माइनस का 2 से कैंसिल होगा तो 90, और ये क्या हो जाएगा प्लस 1/2 y। यहां से ये 90 और ये क्या हो जाएगा प्लस 1/2। दोनों ही 90 क्या है माइनस के हैं, 90 प्लस 90 180, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो एंगल BOC की वैल्यू क्या आ गई, हाफ ऑफ y प्लस z। एंगल BOC की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, हाफ ऑफ y प्लस z। ये हमारे पास वैल्यू आ गई। क्या किया है हमने स्टार्टिंग में, हमारे पास ये कंप्लीट एंगल है BCO, उसका बाइसेक्ट लिखा है, दोनों बाइसेक्ट कर रहे हैं तो मतलब दोनों की वैल्यू सेम होगी। तो एंगल CBO को हमने कैसे लिख दिया, हाफ ऑफ एंगल CBE। अब उसको क्या लिख दिया 180 माइनस y, क्योंकि हमारे पास अपोजिट उसका एंगल y है और एक स्ट्रेट लाइन पे एंगल कितना बनता है 180 का, तो 180 माइनस। ऐसे ही सेम दूसरा एंगल लिख दिया। अब ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180, तो एंगल जो BOC है उसको 180 में से इन दोनों का सम माइनस कर दिया। तो हमारे पास एंगल BOC की वैल्यू कितनी आ गई, हाफ ऑफ y प्लस z। अब एंगल कितना
अब हमें तो क्या निकालना है कि BOC जो है हाफ 90 माइनस हाफ ऑफ एंगल ए। एंगल ए हमारा कितना है? अब ये ट्रायंगल देखो, इन ट्रायंगल ABC में ट्रायंगल एंगल x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 180। तीनों ही एंगल का सम कितना होगा? 180। तो यहां से y प्लस जेड की वैल्यू अगर हम निकाल लेते हैं तो क्या हो जाएगा? 180 माइनस एक्स। y प्लस जेड की वैल्यू कितनी होगी? 180 माइनस एक्स। अब y प्लस जेड की वैल्यू अगर हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, यहाँ पे हाफ ऑफ 180 माइनस एक्स, जब हम इसकी ब्रैकेट हटा देंगे, हाफ के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो एंगल 90 माइनस एंगल एक्स, हाफ ऑफ एंगल एक्स। तो एंगल BOC क्या आ गया? एंगल BOC 90 माइनस एंगल हाफ हम किसको लिख ले? एंगल एक्स हम किसको लिख ले? लिखा है एंगल BAC को। और